तो हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट्सअप कैसे 10 सेटिंग, जो कि आपको करके ही ये 10 सेटिंग रखना है। हम आपको व्हाट्सअप की यही 10 सेटिंग आज बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सेटिंग है। इसको आप अनेबल करके ही रखें, इसे सेट करके रखें। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो बहुत दोस्तों को ये सेटिंग के बारे में पता नहीं होगा, ये 10 सेटिंग जो कि हम आपको बताएंगे, और जिन दोस्तों को पता भी है तो वो इसे नहीं करते हैं। तो ये सेटिंग आपको करके ही रखना चाहिए। चलिए हम चलते हैं सेटिंग की ओर। तो हम अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको जाना है स्टेटस प्राइवेसी सेटिंग नंबर पहला। तो सेटिंग नंबर पहला स्टेटस प्राइवेसी, जो कि इसमें 3 आता है सेटिंग। पहला माई कॉन्टैक्ट, दूसरा माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, तीसरा ओनली शेयर विथ। तो आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ही करके रखना है। तो हम जैसे कि माई कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो सारे आपके स्टेटस को देखेंगे। माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करके रखेंगे तो अब जिसे भी चूज करते हैं, जैसे कि मैंने एक को चूज करके रखा है तो मेरा स्टेटस एक ही आदमी देखेगा। आप जिसे चाहेंगे वही आपका स्टेटस देखेगा। और ओनली शेयर विथ पे करेंगे तो जो भी शेयर, मतलब कि आप जिसे भी उसमें भी जिसे भी आप चूज करेंगे वही आपको देखेगा स्टेटस आपका। तो ये तो रहा मेरा सेटिंग पहला। अब चलते हैं सेटिंग नंबर दूसरे की तरफ। अब हमारा दूसरा सेटिंग म्यूट नोटिफिकेशन, जो कि दोस्तों अगर कोई भी आप पे एसएमएस करता है, आप परेशान हो गए हैं उससे और उसका नंबर भी डिलीट नहीं करना चाहते हैं, और इसका जो भी मैसेज आ रहा है उसको आप नहीं देखना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन शो नहीं करवाना चाहते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो आपको सिंपली जिस भी बंदे का नोटिफिकेशन ऑफ करना है उसके प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, जो कि कॉर्नर में देख रहे हैं। तो इस 3 डॉट को क्लिक करने के बाद आपको म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन 4th नंबर पे दिख रहा है, तो इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने कर रखा है। तो इसमें 8 आवर्स का मतलब कि आप उसको 8 घंटे के लिए कर सकते हैं। 8 घंटे के बाद ऑन हो जाएगा। 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह के लिए आप करना चाहते हैं। 1 सप्ताह के बाद वो ऑटोमेटिकली अपना फिर ऑन हो जाएगा नोटिफिकेशन। और यहाँ से ऑलवेज़ कर देंगे तो ऑलवेज़ करने का मतलब कि आप जब तक इसको हटाना नहीं चाहते हैं तब तक ये म्यूट नोटिफिकेशन रहेगा। तो हम ऑलवेज़, आपको जो भी करना है 8 आवर करना है, 1 वीक करना है, ऑलवेज़ करना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ से। और सिंपली आपको यहाँ से चूज जो भी करना है चूज करके यहाँ से ओके कर देना है, हो जाएगा म्यूट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्नर में स्टार्ट जहाँ लिखा है वहाँ पे म्यूट का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपको ऑन म्यूट करना है तो सिंपली आपको प्रोफाइल पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, ऑन म्यूट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ से ऑन म्यूट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको म्यूट करना है। तो अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे सेटिंग की तरफ। तो जो हमारा तीसरा सेटिंग है वो कस्टम नोटिफिकेशन है। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी आपका दोस्त है या कोई भी आपका पर्सनल आदमी है, अगर मोबाइल आप जेब में रखे हैं और पता करना चाहते हैं कि किसका मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो आपको सिंपली जिसका भी आपको जानना है उसके प्रोफाइल को ओपन करना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके प्रोफाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर दिख रहा है कस्टम नोटिफिकेशन। कस्टम नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं दिया है यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन, जो कि नोटिफिकेशन टोन दिया है, यहाँ से नोटिफिकेशन टोन को आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो अगर इस बंदे का बस एसएमएस आएगा तभी ये टोन बजेगा। तो आपको प्रोफाइल से भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट फॉर प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल सॉरी। और यहाँ से आप गैलरी यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से रियलमी का किया या इसको किया, इसको करके यहाँ से बैक हो जाइए तो आपका यहाँ पे ये हो गया है नोटिफिकेशन। तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो गया कस्टम नोटिफिकेशन। तो जब भी उस बंदे का एसएमएस आएगा
तो आपको ये वाला रिंगटोन बजेगा, ताकि आप जान जाएंगे कि नहीं यही बंदे का फ़ोन है। यहाँ से रिंगटोन भी कॉल रिंगटोन भी सेट कर सकते हैं। तो ऐसे आप कस्टम नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो जो हमारा चौथा सेटिंग है वो है अब मीडिया विजिबिलिटी, जो कि कोई भी बंदा आप पे एसएमएस करता है या ग्रुप मैसेज आता है, आपका नेट ऑन रहता है और वीडियो फोटोज़ जो भी है वो आपके गैलरी में शो कर देता है, वीडियो प्रोफाइल में शो कर देता है। तो कोई भी अगर गंदा वीडियो आया या गंदा पिक्चर कोई भेज दिया, शो कर दिया नेट है, तो इससे आपका बहुत ही इंसल्ट हो सकता है। तो ये सेटिंग आपको करना है। तो जिस भी बंदे का या जिस भी ग्रुप में आपको ये सेटिंग को बंद करना है तो उस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको 3rd नंबर पे दिख रहा है मीडिया विजिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा नो है, डिफ़ॉल्ट यस रहता है, सब में डिफ़ॉल्ट यस ही रहता है। तो आपको यहाँ से सिंपली नो पे क्लिक करके और ओके कर देना है। तो इससे जो भी बंदा का अगर एसएमएस आएगा, फ़ोटो से या वीडियो आएगा, तो आपके गैलरी में शो नहीं करेगा। तो ऐसे ये हमारा रहा चौथा सेटिंग। अब चलते हैं अपने 5वें सेटिंग के तरफ। तो ये रहा हमारा 5वां सेटिंग, जो कि लैंग्वेज सेटिंग। बहुत दोस्तों को ये पता ही नहीं होगा कि लैंग्वेज कहाँ से चेंज होता है, और वो मान लीजिए कि हिंदी में करना चाहते हैं, उनको हिंदी समझ में आता है लेकिन अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे नीचे जो देख रहे हैं इस सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आपको चैट्स पे क्लिक करना है। चैट्स पे क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐप लैंग्वेज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी करना है, हिंदी, मराठी, जो भी आपको करना है लैंग्वेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा तो लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आप अगर हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा हिंदी में शो कर दिया है। तो आप ऐसे अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा 5वां सेटिंग। अब चलते हैं अपने 6वें सेटिंग के। तो दोस्तों ये रहा हमारा 6वां सेटिंग, जो कि पॉपअप नोटिफिकेशन। इस सेटिंग का नाम है पॉपअप नोटिफिकेशन, 6वां सेटिंग है हमारा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए, जैसे कि आपका स्क्रीन ऑफ रहता है और किसी का भी एसएमएस आता है तो आपके स्क्रीन पे शो नहीं करता है, आपको नहीं पता चलता है किसका नोटिफिकेशन आया है, किसका एसएमएस आया है। अगर आपका मोबाइल ऑन भी रहता है तब भी आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है जब तक आप व्हाट्सएप को ओपन नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका नोटिफिकेशन आया है, किसका एसएमएस आया है। एसएमएस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसको आपको ऑन करने के लिए सिंपली इस कॉर्नर में 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दे रहे हैं पॉपअप नोटिफिकेशन, जो कि हमारा है। तो इस पॉपअप नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है। यहाँ पे नो पॉपअप है, तो हमारा जो भी एसएमएस कोई भी बंदा भेजेगा तो अगर हमारा मोबाइल के स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन। अगर आपका स्क्रीन ऑन रहेगा तभी आपका एसएमएस दिखाएगा, अगर आपका मोबाइल ऑफ है तो नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे दिखा रहा है ओनली व्हेन स्क्रीन ऑफ। अगर आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा तभी नोटिफिकेशन शो करेगा, अगर किसी का भी आएगा, ऑन रहेगा तो नहीं। और यहाँ से दिया ऑलवेज शो पॉपअप। अगर इसको आप करते हैं तो अगर आपका मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, अगर ऑन है, तब भी अगर कोई भी एसएमएस भेजेगा तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा कि नहीं इस बंदे का नोटिफिकेशन, यानी कि इस बंदे ने एसएमएस भेजा है, इसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा। तो आपको ऑलवेज शो पॉपअप ही करके रखना है। तो ये तो रहा हमारा 6वां सेटिंग। अब चलते हैं अपने 7वें सेटिंग की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7वां सेटिंग, जो कि सेटिंग को आपको करके रखना है। तो इस सेटिंग का नाम है, जो कि आप देख सकते हैं, इस सेटिंग का नाम है हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करें, लिखा है हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन। जो कि ये सेटिंग है, अगर मान लीजिए कोई भी आप पे एसएमएस करता है तो यहाँ पे आपका स्क्रीन पे, यहाँ इस स्क्रीन पे शो नहीं करता है। तो आपको इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो भी कोई एसएमएस करेगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका नोटिफिकेशन शो करेगा। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशन में आप
आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया है हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करें, तो आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। ऑन कर देना है इसको भी, और ये ऑफ रहेगा तो इसको भी ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी आप पे एसएमएस करेगा तो स्क्रीन पे अपने दूसरे व्हाट्सएप से हम एसएमएस कर रहे हैं, देखिए। तो अगर आपका मान लीजिए कोई भी एसएमएस करेगा, मान लीजिए हम इस पे एसएमएस करते हैं, देखिए मान लीजिए मैं हाई लिख के एसएमएस करता हूँ। हाई लिख के एसएमएस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे ये शो कर रहा है। तो ऐसे ही आपका ये स्क्रीन पे शो करेगा। तो इस नोटिफिकेशन को आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं चला किसका इसमें से आया, यहाँ पे ऊपर दिखाएगा आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे आप कर देंगे तो आपका ये स्क्रीन पे यहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे आपको पता चले नहीं इस बंदे का एसएमएस आया है। तो इस सेटिंग को ज़रूर कर। तो ये हमारा रहा 8वां सेटिंग। इस 8वें सेटिंग का नाम है मीडिया ऑटो डाउनलोडर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एसएमएस भेजता है, फ़ोटो या वीडियो या ग्रुप में कुछ भी आए तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है अगर आपका नेट ऑन रहेगा। तो इससे मान लीजिए कि कोई भी अगर आपका घर का फैमिली मेम्बर या कोई भी अगर मान लीजिए आपका मोबाइल यूज़ कर रहा है, अगर मान लीजिए उस समय नेट ऑन किया है, वीडियो देख रहा है यूट्यूब में या कुछ भी देख रहा है, गैलरी में आपका देख रहा है, अगर नेट ऑन है, अगर मान लीजिए कि ग्रुप्स है या कुछ भी है, कोई भी बंदा या ग्रुप्स में गंदा फ़ोटो या गंदा इमेज या गंदा वीडियो कुछ भी आ गया, तो अगर आपका घर का फैमिली का मेंबर कोई दिखेगा तो बहुत ही आपको मतलब कि वो बुरा आपको सोचेगा कि नहीं ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगा। तो ये सेटिंग को आपको ऑन ही करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, इस सेटिंग को आपको बताते हैं। तो आपको सिंपली इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है स्टोरेज एंड डाटा में। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिया है मीडिया ऑटो डाउनलोडर। तो आपको क्लिक करना है व्हेन यूज़ मोबाइल डाटा। तो इसमें हमारा फ़ोटोज़ चूज है। अगर मान लीजिए कोई भी फ़ोटो भेजेगा तो हमारा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऑडियो भी कर दिए, वीडियो भी, डॉक्यूमेंट्स भी कर दिए। तो अगर कोई भी ये सारा भेजेगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको नो करने के लिए आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बिना सेलेक्ट किए यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो इससे आपका अगर कोई भी बंदा अगर वीडियो या कुछ भी भेजेगा तो जब तक आप उसको चाहेंगे नहीं कि नहीं मैं इसको डाउनलोड कर लूँ तभी डाउनलोड होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। तो ये रहा हमारा 8वां सेटिंग। अब चलते हैं अपने 9वें सेटिंग की तरफ। तो दोस्तों अब ये रहा हमारा 9वां सेटिंग, रीड रिसिप्ट्स। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अगर कोई भी देखता है आपका एसएमएस तो यहाँ पे 2 नीला टिक हो जाता है, जो कि नीला टिक हो जाता है तो आप समझ जाते कि नहीं वो बंदा मेरा देख लिया है। अगर मान लीजिए किसी का भी आप देखना चाहते हैं तो उसके भी मोबाइल में नीला यहाँ पे टिक हो जाता होगा, तो वो बंदा समझ जाए कि नहीं ये मेरा देख लिया है। अगर आप किसी का भी एसएमएस भी देखें और उसको पता भी ना चले कि आप उसके एसएमएस देखे हैं तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना ही चाहिए। तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिया है रीड रिसिप्ट्स। इसको अगर आप मान लीजिए मेरा ऑफ है, इसे ऑन कर दिए, अगर आप ऑन कर देंगे तो रीड रिसिप्ट्स जैसे कि वहाँ पे ट्रिक हो जाएगा। तो कोई भी बंदा का अगर आप कोई भी एसएमएस भेजा या कोई भी वीडियो तो अगर आप उसको देखते हैं तो उसके मोबाइल में 2 टिक हो जाएगा। तो 2 नीला टिक हो जाएगा तो वो समझे कि नहीं ये मेरा वीडियो या ये देख लिया है। अगर इसको आप ऑफ़ कर देते हैं, अगर इसको आप ऑफ़ कर देंगे तो अगर कोई भी बंदा आप पे वीडियो या इमेज कुछ भी भेजा, अगर आप उसको देखेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि नहीं ये मेरा अभी तक वीडियो या इमेज नहीं देखा है। तो इस सेटिंग को आपको ऑफ़ ही करके रखना है। तो इस सेटिंग को आपको यहाँ से ऑफ़ ही करके रखना है रीड रिसिप्ट्स को। तो ये रहा हमारा 9वां सेटिंग। अब चलते हैं अपने 10वें सेटिंग की तरफ। दोस्तों ये मेरा आखिरी सेटिंग रहेगा। तो दोस्तों हम आपको 10वां सेटिंग बताने वाले जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सेटिंग है। इस सेटिंग को आपको तो करके ही रखना चाहिए। ये सेटिंग बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सेटिंग है, जो कि इस सेटिंग में 4-5 सेटिंग आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। तो
इस सेटिंग को आपको करके ही रखना चाहिए। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको जाना है 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जाने पे आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैन सी माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला सेटिंग है इसमें लास्ट सीन। जैसे कि मान लीजिए कोई भी किसी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट सीन दिखाई देता है कि नहीं ये बंदा यहाँ पे इतने बजे तक ऑनलाइन रहा है, लास्ट सीन टुडे। तो अगर आप अपना लास्ट सीन किसी को नहीं बताना चाहते हैं कि नहीं वो मेरा नहीं समझे कि नहीं ये कितने बजे तक ऑनलाइन था, ये क्या था, तो आपको इस सेटिंग को करना ही है। तो सेटिंग को तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं अपने सेटिंग में। तो आपको इसके यहाँ पे 3 दिया एवरीवन। अगर आप एवरीवन करते हैं तो कोई भी आपका देख सकता है। माई कॉन्टैक्ट्स कर देंगे तब भी अगर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं वो सब देखेंगे। अगर आप इसको नोबॉडी कर देते हैं तो यहाँ पे नोबॉडी करके ही रखें। नोबॉडी अगर कर देंगे तो आपका लास्ट सीन कोई भी बंदा नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पे है प्रोफाइल फ़ोटो। यहाँ पे भी एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स, नोबॉडी दिया है। और मान लीजिए आपका प्रोफाइल फ़ोटो है, अगर प्रोफाइल फ़ोटो आपका मान लीजिए कि कोई भी नंबर ऐड आपका करता है अपने मोबाइल में, यहाँ पे एवरीवन रहेगा। अगर आपका नंबर ऐड किया तो वो आपका तुरंत प्रोफाइल फ़ोटो देख लेगा कि नहीं यही बंदा है। अगर माई कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं तो जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव रहेगा, आपका जान पहचान का रहेगा, वही आपका प्रोफाइल फ़ोटो देख सकता है। तो माई कॉन्टैक्ट्स करके रखें, या अगर नो बॉडी कर देंगे तो आपका प्रोफाइल फ़ोटो नहीं दिखेगा। तो आपको माई कॉन्टैक्ट्स ही करके रखना है। अब हमारा इसमें तीसरा सेटिंग अबाउट, जो कि आप अबाउट सेक्शन लिखते हैं। तो अगर आप एवरीवन किए हैं तो आपका कोई भी देख सकता है। अगर नंबर ऐड किया अपने मोबाइल में तो कोई भी देख सकता है। इसको अगर माई कॉन्टैक्ट्स करके रखेंगे तो आपके जितने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे वही देखेंगे। तो आपको माई कॉन्टैक्ट्स ही करके रखना है। अब स्टेटस प्राइवेसी आपको पहले ही हम बता चुके हैं, तो ये तो छोड़िए। अब यहाँ पे ग्रुप्स मतलब कि अगर एवरीवन आप करके रखे हैं, एवरीवन ही रहता है। अगर एवरीवन है तो आपका नंबर कोई भी बंदा ग्रुप में ऐड कर सकता है। मान लीजिए कि कोई भी ग्रुप है, अगर आपका नंबर है तो बंदा ऐड कर देगा। तो कोई भी बंदा अगर माई कॉन्टैक्ट्स कर देंगे तो माई कॉन्टैक्ट्स में भी अगर कोई भी आपका कॉन्टैक्ट का रहेगा, आपका नंबर सेव है, अगर उसके मोबाइल में, आपके मोबाइल में अगर उसका नंबर सेव है तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। और माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट में अगर करेंगे तो मान लीजिए जिसे अगर आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको ग्रुप में जोड़ सकता है। तो माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ही करके रखें दोस्तों। अब हमारा इसमें ये सेटिंग तो हमारा हो गया। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय। अब